अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम महा टीटी में इंग्लिश पेपर के आंसर की देखेंगे। देखिए, ये जो आंसर की है ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी है। 2021 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था ये आंसर की उसकी है, पेपर 1 के लिए। देखिए, हम पेपर आपको जो टीटी में तो पता है क्या क्या पढ़ना है, और इसके अलावा आपको उस प्रीवियस पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। टीटी में प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर 31 जो क्वेश्चन है ये है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर ही इज़ द डैश फॉर एविल डीड्स। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है, तो ये है नोटोरियस, मतलब बुरे काम जो बोलते हैं ना, तो उसके लिए इसके अलावा हमको यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3 नोटोरियस। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। रीडिंग इज ईजियर डैश स्पीकिंग। देखिए, यहाँ पर क्या है, रीडिंग ईजी है स्पीकिंग से, है ना, तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या रहेगा, देन स्पीकिंग। आपको सबसे पहले तो अल्टरनेटिव मालूम होना चाहिए, वर्ड मीनिंग्स मालूम होना चाहिए टीटी में। इसके अलावा कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होता है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। देखिए, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, मिसमैच करना है इसको। देखिए, यहाँ पर आपको मिसमैच करना है, गलत अल्टरनेटिव जो है वो बताना है। आउल का हुट होता है, हॉर्स का नी होता है, फ्रॉक का क्रॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेट का स्क्वेल नहीं होता है। ये यहाँ पर मिसमैच बताना है हमको। यहाँ पर एनिमल्स के जो यंग वंस रहते हैं बच्चे, उनका साउंड, अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप का नेम। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर भी हमें जो इसके अलावा वर्ड कौन सा यूज़ होता है देखना है। ही विल नॉट कम डैश, ही विल नॉट कम आई थिंक। यहाँ पर ये उसके अलावा इसका अल्टरनेटिव रहेगा। फाइंड आउट द फ्रेज विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस आई सॉ हिम मेक अ वेरी फेस। देखिए, यहाँ पर अगर हम मीनिंग देखते हैं, वेरी फेस के उर्दू के हैं शो डिसअपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टन मेडिसिन। डॉक्टर क्या करता है, हमें या तो प्रेस्क्राइब करता है या प्रोहिबिटेड बोलते हैं, या कोई दवा के बारे में मना करता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड चूज करेंगे हम, प्रोहिबिटेड। डॉक्टर प्रोहिबिटेड द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टन मेडिसिन। उसने क्या किया, मना किया कुछ मेडिसिन लेने के लिए पेशेंट को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, ही इज माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पर क्या है, ओल्डर और एल्डर ब्रदर में बताया गया है कि ये वर्ड है ओल्डर और एल्डर, ये राइट है क्या नहीं। देखिए, यहाँ पर दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट और ही इज माई एल्डर ब्रदर, दोनों की स्पेलिंग भी राइट है और दोनों सेंटेंस भी राइट है, इसलिए क्या रहेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। Choose the alternative which can correctly substitute the underlined part and the sentence. We should get to the cinema early not to miss the beginning of the film. यहाँ पर हम यहाँ पर कौन सा अल्टरनेटिव ले सकते हैं, नॉट टू मिस के अलावा यहाँ देखिए हम देख सकते हैं फॉर नॉट मिसिंग। क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, फॉर नॉट मिसिंग। वी शुड गेट टू द सिनेमा अर्ली फॉर नॉट मिसिंग द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पर ये वर्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ भी अल्टरनेटिव लेना है कोई। दिस इज द डैश न्यूज़। क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज द लेटर न्यूज़ नहीं होती है, ओके, लास्ट न्यूज़ नहीं होती है, लेट न्यूज़ नहीं होती, यहाँ पर रहेंगी लेटेस्ट न्यूज़। दिस इज अ लेटेस्ट न्यूज़। हमें जो सेंटेंस है उसका सीक्वेंस भी समझना है कि कैसा कौन सा वर्ड वहाँ पर आएगा। ओके, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर हम अगर करेक्ट अल्टरनेटिव लेते, ही रैन का क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे यहाँ पर क्विक, एज क्विकली, सो क्विक और क्विकली। यहाँ पर हम लेंगे एज क्विकली, ही रन एज क्विकली। यहाँ पर हम लेंगे एज क्विकली। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर अल्टरनेटिव। हमको यहाँ पर प्रॉपर अल्टरनेटिव लेना है। एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर, क्या है यहाँ पर, एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर
इंक्रीजेस क्या होंगे, अगर जैसे ही फेस्टिवल आता है तो नंबर ऑफ कस्टमर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये अल्टरनेटिव यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए हम ज़्यादा क्वेश्चन जो देख रहे हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये क्वेश्चन का आप पूछ रहे हैं, यानी आपको पर्टिकुलर वो वर्ड की मीनिंग मालूम होना चाहिए और सेंटेंस की जो है सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। यहाँ पर है क्वेश्चन विल बी आंसर बाय अ डैश ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन विल बी आंसर बाय अ डैश ऑफ एक्सपर्ट, पैनल ऑफ एक्सपर्ट देंगे हम। हाँ, स्टाफ से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस किसको देंगे, पैनल ऑफ एक्सपर्ट। फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनाइन नाउन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का फेमिनाइन क्या रहेगा, वैक्सन। ओके, यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर, एनिमल्स में जो है जेंडर उसके भी नेम मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर है चूज करेक्ट WH टाइप क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाट इज द नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पर कौन सा WH टाइप क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर WH टाइप क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, वाटर इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। क्या है, व्हाट इज द नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट क्या है जरूरी वाटर के लिए, अर्थ के लिए। ओके, लाइफ को सस्टेन करने में। यहाँ पर WH टाइप जो क्वेश्चन है व्हाट से स्टार्ट होगा। हाँ, चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द शॉपकीपर डज नॉट हैव टू द टॉयज आई वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पर क्या आएगा, आई वॉज लुकिंग फॉर। इसका आंसर आएगा फॉर। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है रीअरेंज द जंबल पार्ट्स ऑफ द लेबल PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है, उसकी सीक्वेंस आगे पीछे है, आपको उसको अरेंज करना है। द पर्सन, P बिकॉज ही इज द पुअर, वर्क हार्ड एंड एफिशिएंटली, आर कैन नॉट, एस हु इज प्रॉपर। इसमें सीक्वेंस है क्या, इसमें सीक्वेंस नहीं है, तो इसमें कैसे सीक्वेंस बनेंगे, द पर्सन हु इज पुअर, यानी फर्स्ट हमारा क्या आएगा, द पर्सन हु इज पुअर, पहले हमारे पास ऐसा आएगा, हु इज पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी हमारा क्या है, ये फोर्थ वाला नंबर जो है उसका आंसर रहेगा। आप जब उसको रीड भी करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। देखिए द पर्सन हु इज पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड एफिशिएंटली बिकॉज ही इज पुअर। ये ऐसा सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 52 देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्पेलिंग देखना है, सब में से करेक्ट किसकी है। देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो क्या है, मिस्केलिनियस। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वर्ड MIS, हमें देखना है MISCELLANIEOUS, ये इसका आंसर क्या रहेगा, मिस्केलिनियस। ओके, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 53, चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आपको आर्टिकल के बारे में भी पढ़ना है। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अभी जितना भी है ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके जो इसमें फिक्स बैठता है, यानी इसकी मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पर अ पर्सन हु लीड सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंtemplation एंड मेडिटेशन। देखिए इसका आंसर जो है एस्केटिक है, इसके मीनिंग यही है। सिलेक्ट द करेक्ट कार्डिनल नंबर फॉर द गिवन। अब मिलियन, देखिए मिलियन जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 लाख को हम क्या मिलियन बोलते हैं। ये भी आपको छोटी छोटी जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट हम देखेंगे 56, आइडेंटिफाई। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पैसेज में से लिए गए थे, वो पैसेज के क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए।
यहाँ पर एक है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। हमको बताना है इसमें एरर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एरर का है आई वॉज ग्रेटली एस्टोनाइज्ड when I came to know that my friend is coming to see me, and after a gap of about 20 year। यहाँ पर देखिए जो है that my friend is coming to see me, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या में रहेगा, उसका क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस वाई डू यू वेस्ट टाइम। यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा वाई इज द वेस्टेड बाय वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। आंसर क्या रहेगा इसका 4। आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चूज द करेक्ट एंटोनिमस एंड सिनोनिमस भी आपको देखना है। एक्विजिटिव है तो इसका जो आंसर है ऑयस्टर रहेगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, द करेक्ट अल्टरनेटिव डक का है डकलिंग, तो हेयर का क्या रहेगा, हेयर का रहेगा लिवरेट। ये उसके यंग वंस की बात हो रही है यहाँ पर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछ रहा है। ओ व्हाट अ लवली डे शी एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ पर क्या रहेगा शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर। देखिए शी एक्सप्लेन विथ प्लेजर, हम क्या करेंगे पहले इसको इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। शी एक्सप्लेन विथ प्लेजर दैट इज वॉज अ लवली डे, दैट इट वॉज में जाएगा या वॉज अ लवली डे, यानी इसका आंसर नंबर 1। देखिए ये जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन के आंसर इजी है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो ये आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन के आंसर को अपने बुक में लिख लीजिए, ताकि कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको क्या करेंगे ईजिली सॉल्व करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमने देखे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगर यहाँ पर हमने बताए थे एनिमल और एनिमल की यंग वंस, और कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसके मीनिंग के साथ, ओके ये क्वेश्चन, और एरर मालूम करने के बारे में क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमको आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है। ओके नेक्स्ट हमको वर्ड की जम्बलिंग है उसको अरेंज करने के बारे में पूछा गया है, और स्पेलिंग पूछी गई है वर्ड की। यहाँ पर WH टाइप ग्रामर का अगर हम देखते हैं तो WH टाइप के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके अगर इसमें यहाँ पर प्रेजेंट टाइम्स यानी टेंसेस के बारे में भी है, और ये पैराग्राफ तो हमने बताया आपको 4 से 5 क्वेश्चन पैराग्राफ पर भी आते हैं। ओके और जेंडर के बारे में पूछा गया, मेल और फीमेल अगर एनिमल्स है तो उसको क्या बोला जाएगा ये पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर अल्टरनेटिव यानी पर्टिकुलर जो वर्ड है उसके ज़रिए भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। और जो वर्ड्स के जो मीनिंग है ओल्डर एल्डर इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, या फिर इसके अलावा कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हो सकता है वो पूछा गया है। ओके हमारे को तो यानी हमने ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हमने आपको सॉल्व किया, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन की नोट्स बनाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए आप ज़्यादातर तो आप प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना ही है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के बगैर आपकी पढ़ाई हो सकती है कि TET में नहीं। और इसके अलावा अपने खुद के जो नोट्स रहते हैं वो पूरे नोट्स आप बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, और ये जो टॉपिक अभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं ना वो पूरे टॉपिक को आप क्वेश्चन वाइज उसको सॉल्व करके अपने पास उसको लर्न करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम में आपकी अच्छे से इसमें प्रैक्टिस हो जाए और इंग्लिश में आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है। देख क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप उसमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप 2 से 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस तरह TET को क्लियर कीजिए। ओके ऐसे कोई क्वेश्चन रहते हैं जो नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और ये ग्रुप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ओके अल्लाह हाफिज़।